लखनऊ की टीम और दिल्ली का लड़का, ये कॉम्बिनेशन जब भी कुछ अनहोनी करते हैं तो बात दूर तक जाती है। गंभीर बनाम विराट कोहली ले लीजिए, और अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, दिग्वेश राठी। अब चलिए, गंभीर तो मेंटर थे, लेकिन दिग्वेश ने एक प्लेयर के तौर पर पहले तो फाइन भरने शुरू किए। वजह सिग्नेचर वाला सेलिब्रेशन। अब वो नोटबुक शायद भर गई है, इसलिए अब 50% फाइन, यानी कि 50,000 रुपए, क्योंकि प्लेयर को एक मैच के 1 लाख रुपए मिलते हैं ना। और अब 50,000 रुपए के साथ साथ एक मैच का सस्पेंशन भी मिल गया भाई को। तो क्या है इतने अग्रेसिव होने की कहानी? क्योंकि अमूमन स्पिनर्स इतने भी अग्रेसिव नहीं होते, और दिग्वेश के आइडल नरेन और हसरंगा तो शांत मूड वाले हैं। और कैसे उनके भाई के करियर के सैक्रिफाइस ने राठी को यहाँ तक पहुंचाया। आज की वीडियो में बात उनके संघर्ष की, एक रिवेल खिलाड़ी की। आज बात दिग्वेश राठी की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दिल्ली के एक कोने से उठकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार स्पिनर बनने तक का दिग्वेश का सफर कुछ ऐसा है जो हार न मानने वालों की मिसाल है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया वाले में एक इलाका है साबोली। वहाँ की तंग गलियों से निकला एक छोटा सा लड़का दिग्वेश, जिसके सपने बहुत बड़े थे। 15 दिसंबर 1999 को एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए दिग्वेश की जिंदगी कभी सीधी सादी नहीं रही। उनके फादर धर्मेंद्र राठी एक बिल्डिंग मटेरियल शॉप में असिस्टेंट का काम करते थे। दिन रात मेहनत बस इसलिए कि उनके बेटे का क्रिकेट वाला सपना जिंदा रह सके। उनके बड़े भाई सनी राठी, जो आज मंडोली जेल में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये आज यहाँ सिर्फ अपनी मेहनत से पहुंचा है। दिग्वेश का कोई गॉडफादर नहीं था। हमारे पास न पैसा था न पहुंच। सब कहते थे दिल्ली छोड़ दो, पर भला भागे क्यों? सनी ने अपना करियर अपने भाई के लिए कुर्बान कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे अजीत ने सचिन तेंदुलकर के लिए। ट्रायल के लिए जब कभी दिग्वेश खुद से बॉल ले जाते थे तो उनको सख्त हिदायत मिलती थी कि बॉल गुम मत करना। जानते हैं क्यों? ये एक साइकोलॉजिकल दबाव था कि बाउंड्री खाने से बचना। बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्रिकेट का टैलेंट इस घर में पहले से था। सनी राठी खुद एक शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन जब घर की माली हालात ने जोर मारा तो किसी एक को पीछे हटना पड़ा, और उन्होंने वो कुर्बानी दी। खुद पीछे हटकर छोटे भाई दिग्वेश को आगे बढ़ने दिया। शायद दिग्वेश की क्रिकेट जर्नी में ये सबसे पहला और बड़ा बलिदान था, जिसने आगे चलकर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। एक ऐसे घर में जहां क्रिकेट को चाहने वाले तो थे, लेकिन साधन नहीं थे। वहां बड़ा होना और प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना आसान नहीं था। जहां बाकी लड़कों को कोचिंग, प्रैक्टिस नेट्स और अच्छी किट मिलती थी, वही दिग्वेश ने जो मिला उसमें ही अपना बेस्ट निकालने की ठानी। कभी मोहल्ले के मैदान में मैच खेलकर, तो कभी वीडियो देखकर अपने आइडल्स की बॉलिंग टेक्निक सीखते हुए उन्होंने खुद को तैयार किया। दिग्वेश की मम्मी मंजू जी आज भी उस मासूम से लड़के को याद करती है जो बचपन में ही क्रिकेट के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस था। मैंने उसका पहला मैच नहीं देखा। जब वो कॉल करता है तो बस यही कहती हूँ, बेटा घमंड मत करना, और ये बताओ ठीक से सोया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। एक आम इंडियन मम्मी की फिक्र जो हमेशा बच्चों के पेट और नींद की ही चिंता करती है। 10 साल की उम्र में भले दिग्वेश ने बैट बॉल उठाया हो, लेकिन उनकी जर्नी कोई फास्ट ट्रैक वाली नहीं थी। न कोई जान पहचान, न कोई गॉडफादर। क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जहाँ कुछ लोगों को सीढ़ी मिलती है, वहीं दिग्वेश को दीवार पर चढ़कर रास्ता बनाना पड़ा। पर यही मुश्किलें, यही रुकावटें धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। भूख, जुनून और खुद को साबित करने की जद्दोजहद, ये सब उनके अंदर गहराई से बैठ गया। करीब 5 साल पहले एक ऐसा मोड़ आया दिग्वेश की लाइफ में, जिसने उनके बॉलिंग के तरीके, माइंडसेट, सब कुछ बदल कर रख दिया। DDCA के ट्रायल चल रहे थे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए। दिग्वेश ने पूरे सब्र से अपनी बारी का इंतजार किया, लेकिन जब मौका मिला और पहली गेंद पर बल्लेबाज ने बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, उन्होंने अगली बॉल के लिए बॉल मांगी और जवाब आया, हट जाओ, तुम्हारा ट्रायल खत्म। जरा सोचिए, ये लम्हा कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। पर जो लड़के जिद्दी होते हैं ना, वो टूटते नहीं, बदल जाते हैं। दिग्वेश ने वही खुद से एक वादा किया, अगर रन पड़े तो ये दोबारा बुलाते नहीं, इसलिए मैं कस करके डालता हूँ ताकि फिर से खेलने का मौका मिले। उस दिन के बाद से उनके लिए बाउंड्री देना पाप हो गया और रन रोकना धर्म। जब स्टेट लेवल के दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने दिल्ली के क्लब और कॉर्पोरेट क्रिकेट का रुख किया। वहाँ मैच टू मैच पैसे मिलते थे और एक ही नियम, अच्छा खेला तो अगली बार फिर बुलाएंगे, नहीं तो भुला देंगे। यही क्लब क्रिकेट उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड बना। उन्होंने बॉलिंग को ऐसा पहना किया कि रन देना ही बंद कर दिया। उनके लिए अब रन रोकना सिर्फ टैक्टिक नहीं था, बल्कि एक सर्वाइवल टूल बन गया था। अब शुरू होता है दिग्वेश की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू, सेल्फ टॉट मास्टरी, यानी कि खुद से सीखी हुई उस्तादी। जहां कई क्रिकेटर हाई प्रोफाइल कोचों की छत्र छाया में निखरते हैं, वहीं दिग्वेश ने अपना क्रिकेट खुद के दम पर गढ़ा। न कोई कोचिंग एकेडमी, न कोई एक्सपर्ट्स गाइडेंस, बस एक पुराना फोन, इंटरनेट डेटा और यूट्यूब। शुरुआत हुई सुनील नरेन से। ऑफ स्पिन और करम बॉल की मास्टर नरेन को देखकर दिग्वेश ने सीखा कि कैसे गेंद को छिपाना है, कैसे एक ही एक्शन से अलग अलग बॉल फेंकनी है।
नरेन के वीडियोज को घंटों देखना, फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करना, ये उनका डेली रूटीन बन गया। दिग्वेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने नरेन को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें महसूस किया। जैसे वो बॉल को पकड़ते हैं, जैसे हाथ घुमाते हैं, वो सब कुछ ट्राई करता था। पर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्हें समझ में आ गया था कि सिर्फ इकोनॉमी से आईपीएल में टिकना मुश्किल है, विकेट चाहिए, वो भी बड़े बड़े बल्लेबाजों की। और तभी एंट्री होती है वानिंदु हसरंगा की। ये श्रीलंकाई लेग स्पिनर सिर्फ विकेट चटकाने के लिए जाना जाता है। दिग्वेश ने फिर वही पुरानी ट्रिक अपनाई। घंटों यूट्यूब पर हसरंगा के वीडियोज, स्पिन एंगल, पेस वेरिएशंस, स्लाइडर्स, गुगलीज, सबका गहराई से अध्ययन किया। और फिर क्या, नारायण की इकॉनमी प्लस हसरंगा की विकेट लेने की काबिलियत, ये मिलकर बना दिग्वेश राठी का यूनिक बॉलिंग पैकेज। अब तक मेहनत हो रही थी, लेकिन लाइमलाइट अभी दूर थी। पर कहते हैं ना, हर मेहनत का रंग एक दिन जरूर चढ़ता है। वो दिन आया 2024 की दिल्ली प्रीमियर लीग में। टीम थी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और टूर्नामेंट था नया, पर दिग्वेश का प्रदर्शन था धमाकेदार। भले उनकी टीम रनर अप रही, पर दिग्वेश की बॉलिंग ने सारे टैलेंट स्काउट्स की आंखें खोल दी। उन्होंने न सिर्फ विकेट लिए, बल्कि मैच के क्रंच मोमेंट्स में ऐसी टाइट बॉलिंग की जिससे बल्लेबाजों की हालत पतली हो गई। उनकी बॉलिंग में था मिक्स, कभी नारायण वाला स्लो फ्लाइट तो कभी हसरंगा वाली स्लाइडिंग गुगली। और जो सबसे बड़ी बात थी, उनकी इकॉनमी वही थी जो उन्होंने क्लब क्रिकेट से सीखी थी। और रन मत दो, विकेट अपने आप आ जाएंगे। जब इन सारी बातों की चर्चा दिल्ली के प्रोफेशनल क्रिकेट सर्कल में होने लगी तो धर्मेंद्र राठी का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। माँ की दुआ, भाई का बलिदान और बाप का भरोसा, ये फाउंडेशन था जिस पर दिग्वेश का करियर खड़ा हो रहा था। कभी आईपीएल को टीवी पर देखने वाला लड़का अब खुद उस स्क्रीन पर चमक रहा था। आईपीएल के स्काउट्स उन पर नजरें बनाए हुए थे और उसके बाद ऑक्शन ने पूरी कहानी बदल दी। 2025 का आईपीएल ऑक्शन दिग्वेश के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं, पूरी जिंदगी बदल देने वाला पल था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जब 30 लाख में उन्हें खरीदा तो घर में सिर्फ टीवी की आवाज नहीं गूंजी, वो खुशियों की चीख थी जो पूरे मोहल्ले में सुनी गई। मिडिल क्लास दिल्ली का लड़का जिसकी प्रैक्टिस कभी पार्क की धूल में होती थी, अब आईपीएल जैसे ग्लैमर भरे मंच पर चमकने जा रहा था। और फिर आया वो लम्हा जिसने सबको चौंका दिया। दिल्ली के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 2 विकेट लेकर के उन्होंने अपनी काबिलियत पेश कर दी। जब इस मैच में एलएसजी के सारे बॉलर्स 9.5 की इकॉनमी से पिट रहे थे, वहीं दिग्वेश ने 4 ओवर्स में केवल 31 रन दी। अपने चौथे मैच में ही दिग्वेश बन गए प्लेयर ऑफ द मैच। विरोधी थी मुंबई इंडियंस, वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच, लेकिन दिग्वेश ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 1 विकेट निकाला, और वो भी सबसे क्रूशियल टाइम पर। ये था स्टेटमेंट, मैं आया हूँ और टिकूंगा भी। आईपीएल जैसे जैसे बढ़ता गया, दिग्वेश की परफॉर्मेंस और भी मैच्योर होती गई। 12 मैचों में 14 विकेट। इस टूर्नामेंट में इतनी टाइट बॉलिंग दिखा देना, वो भी एक फ्रेशर के लिए, इसे टैलेंट नहीं जुनून कहते हैं। यानी एलएसजी ने जिस अननोन प्लेयर में दांव लगाया था, वो उसका मिस्ट्री वेपन बन चुका था। प्रियांश आर्या को आउट करके उन्होंने जिस तरह से सेलिब्रेट किया, उसने भी एक अलग ही तरह का विवाद पैदा कर दिया। फिर लोगों ने खोजा कि दोनों ही दिल्ली प्रीमियर लीग के साथी, तो ये सब चलता है। लेकिन ये तो चलते चलते दौड़ने लगा। वैसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस वेस्ट इंडियन प्लेयर का सेलिब्रेशन दिग्वेश से मिलता जुलता है। खैर, जैसे जैसे दिग्वेश की गेंदबाजी ने सुर्खियां बटोरी, वैसे वैसे उनके जश्न ने भी, और थोड़ा ज्यादा ही। लेकिन कुछ मैचों में ये जुनून थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। बीसीसीआई ने उन्हें 2 बार चेतावनी थी, लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब एलएसजी वर्सेज एसआरएच वाले मैच में अभिषेक शर्मा के साथ गर्मा गर्मी हो गई। एम्पायर्स को बीच पे आना पड़ा। खिलाड़ी एक दूसरे को अलग कर रहे थे और कैमरे में देखा कि दिग्वेश की आंखों में वो गुस्सा था जैसे अभिषेक ने इनको ट्रायल से भगाया था। ये तो था उनका तीसरा लेवल 1 ऑफेंस। देखिए, आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनके कुल 5 डिमेरिट पॉइंट्स हो गए। कैसे? 1 पॉइंट पंजाब किंग्स के खिलाफ, 2 पॉइंट्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ और 2 पॉइंट्स एसआरएच वाले झगड़े में। नतीजा क्या हुआ? सस्पेंशन। एलएसजी का अगला मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ है और दिग्वेश हो चुके हैं बाहर। साथ ही 50% मैच फीस की कटौती भी लगी। अब कुछ लोग कहेंगे ये ओवर रिएक्ट करता है, तो कुछ लोग बोलेंगे ये नेचुरल एग्रेशन है। लेकिन दोस्तों, जब कोई लड़का पार्क की धूल से उठकर आईपीएल के मंच तक पहुंचे, तो हर विकेट पर उसका जश्न सिर्फ खुशी नहीं होती, तो उसका संघर्ष, उसका सैक्रिफाइस, उसकी स्टोरी होती। हर विकेट, हर आउट उसकी माँ की नींदों की कुर्बानी है, भाई के छोड़े हुए सपनों का भार है, बाप के झुके हुए कंधों का गर्व है। तो जब वो चिल्लाता है तो शायद वो बल्लेबाज से नहीं, किस्मत से लड़ रहा होता है। दिग्वेश राठी की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की कहानी। वो लड़का जिसने कभी सबोली की गलियों में खुद से कहा था, एक दिन मैं भी टीवी पर आऊंगा। आज आईपीएल की ब्राइट लाइट्स के नीचे उसी टीवी पर लाइव आता है। कभी जिसके पास ट्रायल में खो जाने वाली गेंद के पैसे नहीं थे, आज उसके हाथों में लाखों के ड्रीम्स हैं, अपने नहीं, पूरी जनरेशन के। दिग्वेश की जर्नी बताती है इंडिया में क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, ये एक जरिया है, एक साधन सपनों से स्टेडियम तक पहुंचने का, जहां पर बैकग्राउंड नहीं, बैट ग्राउंड मायने रखता है, जहां बाप की सैलरी नहीं, बेटे का डिसिप्लिन बताता है कि कौन टीम इंडिया तक जाएगा। 2025 के आईपीएल में ये कहानी रियल टाइम में अनफोल्ड हो रही है। नारायण और हसरंगा को स्क्रीन पर देखता लड़का आज उन्हीं के साथ खेल रहा है। मतलब सीधा है, फैन से प्लेयर बनने का सफर आज भी पॉसिबल है। बस जरूरत है सिर्फ लगे रहो वाले एटीट्यूड की।
क्रिकेट अब भी इंडिया में एक सोशल एलिवेटर है, जहाँ पर गरीबी बैकग्राउंड हो सकती है, बैरियर बिल्कुल नहीं। फिर वो जायसवाल हो, रिंकू हो या दिग्वेश। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।